अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द लर्निंग प्रोसेस। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक थंबनेल जो कि हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए यूज़ करेंगे, जो कि इसी कोर्स का एक पार्ट है। मैंने यहाँ पर फोटोशॉप ओपन कर रखा है एंड आई एम यूजिंग फोटोशॉप 2021। और यहाँ आपको एक बेसिकली ऑप्शन मिल रहे हैं कि आपने यहाँ पे ओपन करना है कोई प्रोजेक्ट या फिर आपको न्यू क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं वही सेटिंग्स लेने वाला हूँ जिसके लिए यूट्यूब रिकमेंड करता है। ठीक है। सो मुझे जाना है फिल्म एंड वीडियोस में, और यहाँ पे जाने के बाद मुझे एक यहाँ से डॉक्यूमेंट चूज करना है जिसका साइज जो है वो 1920 बाई 1080 हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1920 बाई 1080, और यहाँ पे 32 ppi आपको मिल रहा है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अदरवाइज ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप इसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके। तो जैसे ही ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको इंटरफेस नज़र आएगा। ये कुछ इंटरफेस है फोटोशॉप का। आई होप आपने पहले इसको विजिट किया होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो ये आपको एक रूलर्स नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्राज हैं। तो आप इनको यहाँ पे जाके व्यू में जाके एक्स्ट्राज के ऊपर क्लिक करके आप इनको गायब कर सकते हैं। ठीक है। अब हर जो सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर कुछ आपको ये कैनवस दिए जाते हैं, जिसके ऊपर ये आपका ड्राइंग एरिया होता है या ये वर्किंग एरिया होता है। ठीक है। इसके लेफ्ट साइड पर आपको टूल बार मिल रहा है, सिमिलरली जैसे एडोबी एनिमेट के अंदर है। और यहाँ पर आपको जो है वो कुछ पैनल्स मिल रहे हैं जिनको आप यहाँ से विंडोज से या तो आप गायब कर सकते हैं, अदरवाइज चाहें तो चेक लगा के आप इनको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये कलर पैनल नज़र आ रहा है, अगर ये देखें यहाँ पर चेक्ड है, अगर इसको अनचेक किया जाए तो यहाँ से गायब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आइए कि आप इनमें से कोई भी पैनल वापस ला सकते हैं, ये यहाँ से उसको गायब भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम थंबनेल बनाने वाले हैं। फोटोशॉप को जस्ट हम थंबनेल के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर थंबनेल कैसे बनाया जाता है, मैं कोई थंबनेल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए थंबनेल और तमाम किस्म का काम खुद करूँ। तो जिस मेथड से मैं थंबनेल बनाता हूँ वो मेथड मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए वो पिक्चर जो आपके थंबनेल में आप प्लेस करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हेल्प दे सकती है वो वीडियोस जो आप यूट्यूब पे शेयर करने वाले हैं। हम जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली वो इन दो सीन्स के बारे में है। यहाँ पर ये आपको एक सीन ये नज़र आ रहा है और दूसरा जो सीन है वो ये नज़र आ रहा है। ठीक है। तो इसमें से हमने क्या करना है, इस करेक्टर की सबसे जो बेस्ट जिसे हम कह सकते हैं मूव होगी या यूं कह सकते हैं एक्सप्रेशन होगा, हम उसको यहाँ से क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें क्या करना है, इसको देखना है सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा है। तुझे क्या तो लगता है? मैं यहाँ से देखता हूँ कौन सा हो सकता है मर बेस्ट। जाऊंगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। और मैं तो ओके। तो हम यहाँ से देख लेते हैं सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा हो सकता है। ठीक है। मैं अभी इसका साउंड ऑफ कर रहा हूँ ताकि मुझे इसके एक्सप्रेशंस नोट करने में आसानी रहे। ठीक है। तो और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे बेस्ट जो इसमें जो पिक्चर हो सकती है वो कौन सी होगी। सो जिसमें सबसे ज़्यादा गुस्से में होगा हम वो वाला ले लेंगे। यस, ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब सीन ये है कि इसके पीछे तो बहुत कुछ आपको नज़र आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, जस्ट यही वाली जो पिक्चर है ये लेने के लिए आपको सारी जो बैकग्राउंड की सीनरी है वो ऑफ करनी होगी। हम इसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जो जो लेयर्स थी हम इसको ऑफ कर रहे हैं, बैकग्राउंड भी ऑफ कर देते हैं। तो अब हमारे पास ये एक सॉलिड कलर रह चुका है। मैं चाहता हूँ इसके जो ये स्क्रीन कलर है ये भी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मैं इसको वाइट रखने वाला हूँ। ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, इसका साइज बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, उसमें एक करेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हम एक पिक्चर ले लेते हैं। आप चाहें तो इसको यहाँ से जाकर फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ जाएं और यहाँ जाने के बाद आपको इसके मॉड्स मिलेंगे, स्क्रीन मॉड्स। तो फुल स्क्रीन मॉड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आप इससे आसानी से क्या कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। तो पिक्चर लेने के लिए या स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे विंडोज की शिफ्ट एंड एस। ठीक है। मतलब विंडोज शिफ्ट और एस एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह का टॉप पे ये मैसेज मिल जाएगा कि आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ इस कैनवस का। तो यहाँ से ये हमारा
स्क्रीनशॉट होगा, राइट। तो अब आपको ये देखना है स्क्रीनशॉट कहाँ पे गया होगा, तो इसके लिए आपको इसका जो ये मॉड है ये क्या करना होगा, कैंसिल करना है। ESC एस्केप बटन जो होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर जो पहला बटन है वो प्रेस करेंगे, आप रिवर्स आ जाएंगे। रिवर्स आने के बाद हम दूसरा भी क्या कर लेते हैं, अभी हम स्क्रीनशॉट लेंगे, बट ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है ये हमारे कहाँ गया होगा, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, यहाँ पे बॉटम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आया होगा, आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको क्या कर लें, यहाँ से सेव कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपको सेव बटन मिल रहा है, ये आइकन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप प्रेस करें और यहाँ से क्या कर लें, आप इसको उस फोल्डर में सेव कर लें। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी फोल्डर है जिसके अंदर आपने डिफरेंट वीडियोस रखी होंगी, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, राइट। सो अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन से दूसरा जो सीन है हमारा उसके अंदर चलते हैं और उसमें भी क्या करते हैं, इनके सबसे बेस्ट एक्सप्रेशंस को नोट करते हैं और बेस्ट एक्सप्रेशंस को नोट करने के बाद हम इनका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो बेस्ट एक्सप्रेशन मुझे लास्ट में मिलेगा जिसमें ये दोनों, यस ये वाला जिसमें ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा हैरान है यहाँ पर, तो मुझे ये वाला चाहिए, बट मुझे इसके साथ ये डोर वगैरह या ये रूम डिकोर या ये सीनरी वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको हाइड कर लेता हूँ। तो मुझे देखना होगा किन जो है वो लेयर्स के ऊपर मैंने इसको प्लेस किया हुआ है, मैंने यहाँ रखा हुआ है, ये मैं हाइड कर देता हूँ, ये भी हाइड कर देता हूँ और ये भी हाइड कर देता हूँ। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, ये बॉटम, इसके जो बॉटम में पड़ा हुआ है ये प्लांट पॉट की लेयर, इसको भी हाइड कर देना है, तो यहाँ से मुझे ये करेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आप चाहें तो आप कोई और भी पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको ये बेस्ट लगे, बट मुझे ये बेस्ट लग रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, अगेन से यहाँ पे जाना है व्यू में, व्यू में जाने के बाद, अच्छा इससे पहले मैंने आपको कहा है कि आप कलर इसका वाइट रख लें या कोई भी आप रख सकते हैं सॉलिड कलर जो कि आसानी से रिमूव हो जाएगा। सो मैं नॉर्मली वाइट कलर्स रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इससे ये जो है वो पिक्चर लेने वाला हूँ। ये जो पिक्चर मैं लेने वाला हूँ बेसिकली यहाँ पे मैं लूँगा स्क्रीन मॉड सेलेक्ट करके, और स्क्रीन मॉड मैंने कौन सा सिलेक्ट करना है, फुल स्क्रीन मॉड, तो इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट करना है। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, इसकी जस्ट पिक्चर लेनी है, क्या करना है, यहाँ से जस्ट पिक्चर लेनी है। तो पिक्चर लेने के लिए अगेन मैं विंडोज़ शिफ्ट एंड एस प्रेस करूँगा। तो जैसे मैंने विंडोज़ शिफ्ट एंड एस प्रेस किया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरे सामने ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले लूँगा, राइट। तो ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है बेसिकली वो भी कहाँ गया होगा, वो भी नोटिफिकेशन में गया होगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एस्केप बटन प्रेस करके रिवर्स आता हूँ और यहाँ से इसको भी क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ उसी फोल्डर में जिसमें मैंने पहले सेलेक्ट करके उसको सेव किया है, राइट। अब हम चलते हैं दूसरे करेक्टर का, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं। अगेन से मैं क्या करने वाला हूँ, व्यू में जाऊँगा, यहाँ से फुल स्क्रीन मॉड है और फुल स्क्रीन मॉड से मैं इस अब जो मदर करेक्टर है इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है। सो मैं यहाँ से विंडोज़ शिफ्ट एंड एस प्रेस करने वाला हूँ, तो यहाँ से ये स्क्रीनशॉट ले लूँगा, ठीक है। ओके, तो अब मुझे अगेन से कहाँ जाना है, ई एस्केप बटन प्रेस करना है, नोटिफिकेशंस में जाना है, नोटिफिकेशन में जाके इसको सेव कर लेना है। ओके, यहाँ पर ये सेव सेव का आ रहा है तो मैं इसको सेव कर लूँगा और इसको भी उसी फोल्डर में मैं इसको रखने वाला हूँ। ओके, अब हम जाते हैं फोटोशॉप में और फोटोशॉप में जाने के बाद उन्हीं पिक्चर्स को ड्रैग करके लाएंगे और उनको हम यहाँ पे यूज़ करके एक थंबनेल डिज़ाइन करेंगे। सो यहाँ से मैं फोल्डर्स में जाता हूँ, फोल्डर्स में इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ से ये जो तीनों मेरे पास क्या हैं, करेक्टर्स हैं, इनको मैं ड्रैग करके कहाँ लेके जा रहा हूँ, फोटोशॉप में मैं प्लेस करने वाला हूँ। अगेन बता दूं मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं जो मेथड्स खुद यूज़ करता हूं वो आपको बता रहा हूं। सो यहाँ पर क्या है, एक पिक्चर इंपोर्ट हो चुकी है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मूव टूल के ऊपर सेलेक्ट करूँगा तो ये एक और पिक्चर हो जाएगी। अगेन मैं मूव टूल के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक और पिक्चर आ जाएगी। फिर मैं तीसरी पिक्चर लाने के लिए यहाँ से यस मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो अब ये तीन पिक्चर्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको एडजस्ट करने वाले हैं। एडजस्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, अगर आप लेयर पैनल में देखेंगे तो बॉटम में आपको बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। सो मैं इसको अनलॉक करता हूँ। अनलॉक करने के बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जो टूल बार है उसमें मुझे ग्रेडियंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कोई एक अच्छा सा ग्रेडियंट चूज़ कर लेता हूँ। नॉर्मली जो मैं ग्रेडियंट रखता हूँ वो ये वाला ग्रेडियंट है। पर्पल में जाएंगे तो पर्पल में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा, मतलब आप जो भी चाहें रख सकते हैं, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये नीचे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी वगैरह, इसका साइज़ जो है आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको यही रखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके ऊपर ओके कर दूंगा। तो अब ये क्या हो चुका है, यहाँ पे
मेरे पास सिलेक्शन हो चुकी है ग्रेडियंट कलर की। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस जीरो लेयर के ऊपर रहते हुए या बॉटम लेयर के ऊपर रहते हुए मुझे जस्ट एक लाइन ऐसे खींचनी है ताकि ये यहाँ पे क्या हो जाए, ये हमारे पास एक बैकग्राउंड आ जाए। आप चाहें तो इसको टॉप से बॉटम या फिर बॉटम से टॉप पे भी लेके जा सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप टॉप पे एक लाइट कलर रखें जबकि बॉटम पे आप हार्ड कलर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं इसको कुछ ऐसे रखने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ ताकि जो लाइट कलर है जो कि पिंक कलर है वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इनके बैकग्राउंड्स रिमूव करने हैं। बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत आसान है, जस्ट मुझे क्या करना है, किसी एक के ऊपर क्लिक करना है, बाकियों को मैं हाइड कर लेता हूँ। जस्ट फॉर अ वाइल मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सो मुझे क्या करना है, इसको अभी कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएगा, तो मैं इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो आप कोशिश करें कि इर्द गिर्द इसका कोई एरिया खाली ना रहे। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मूव टूल लेना है, और मूव टूल लेने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे आना है प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पर आपको राइट साइड पे प्रॉपर्टीज़ का पैनल नज़र आ रहा है, इसको इसके साथ छोटा सा एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, आप इसको थोड़ा सा ड्रॉप नीचे करेंगे तो यहाँ पर एडिड कंटेंट, ठीक है, और कन्वर्ट टू द लेयर। तो मैं कन्वर्ट टू द लेयर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, तो ये येस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन उसको नीचे की तरफ खींचना है, तो यहाँ पर आ रहा है रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इसका जो वाइट कलर है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये इसका कलर गायब हो चुका है। ओके, अभी आपको अगर महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड रह चुका है, आप इसको मैनुअली यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप इरेजर टूल लेकर उसको भी डिलीट कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं इरेज कर सकते हैं। तो जैसे आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, इस पूरे कैनवस में कहीं पर भी आप राइट क्लिक करें, इसका साइज सेलेक्ट कर लें। मैं बहुत छोटा साइज सेलेक्ट करने वाला हूँ ताकि इसके अंदर से ये जो वाइट कलर है उसको निकाला जा सके। ठीक है, मैं यहाँ से इसको निकाल लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इसकी प्रिसीजन में नहीं जा रहा। ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगना है और इसको बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं जाता। जस्ट हमें CTR बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइन करना होता है। ओके, तो हम यहाँ से ये जो पोर्शन है हम इसको रिमूव कर लेते हैं। वैसे ना भी करते तभी चलता, क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें थी। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसको यहाँ पे कहीं किसी जगह पे बाद में प्लेस कर लेना, बट अभी मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको हाइड कर देता हूँ। दूसरी जो हमारी पिक्चर थी इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंट्रोल टी प्रेस करके मैं क्या करने वाला हूँ, इसका साइज इंक्रीज करने वाला हूँ। ओके, अगेन से मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ इस कैनवस के साइज के मुताबिक। चौड़ाई में तो नहीं हो सकता बट लंबाई में हो सकता है। आई एम सॉरी, लंबाई में तो नहीं हो सकता बट चौड़ाई में हो सकता है। ठीक है, सो मैंने इसकी क्या कर ली है, हाइट उतनी सेलेक्ट कर ली जितना ये कैनवस साइज है। तो मैं क्या करता हूँ, अब अगेन इसके ऊपर भी यही कुछ करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अगेन जाता हूँ, एडिट कंटेंट कर लें या फिर कन्वर्ट टू द लेयर कर लें। मैं इसको कन्वर्ट टू द लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप में से कोई फोटोशॉप का एक्सपर्ट है तो आई एम रियली सॉरी भैया, मुझे जस्ट ऐसे ही आता है जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रिमूव के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो कहीं कहीं पर अगर ये ज़्यादा खा गया है तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान में तो यहाँ खाने पीने का रिवाज जो है चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इसको वापस लाना है तो आप ब्रश टूल के ऊपर क्लिक कर लें। ठीक है, ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये जो पोर्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला जो पोर्शन जो ज़्यादा कट आउट हो गया है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको वापस ले आता हूँ। बस हम बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं जाने वाले। तो यहाँ से जो पोर्शन है इसको भी आप कट कर सकते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और इस वाइट पोर्शन के ऊपर क्लिक कर लें जो जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आप इसको डिलीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाइट पोर्शंस यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, वाइट पोर्शंस को मैं मैजिक वन टूल ले रहा हूँ यहाँ से, ये फोर्थ ऑप्शन है। अगर आपको ना मिले तो इस फोर्थ ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये बॉटम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट वाइट कलर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ताकि हम इस वाइट कलर को रिमूव कर सकें, क्योंकि हमारा ये जो करेक्टर है ये लड़की है, ये बूढ़ी सी औरत नहीं है, जिसकी वजह से ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो हमने क्या कर लेना है, इस पार्ट से वाइट कलर को रिमूव कर लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट पार्ट रह गया। ओके, और थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। यस, बाकी हमारा काम तकरीबन हो चुका है। मैं कंट्रोल नेगेटिव प्रेस करके इसको इसके साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिमिलर मेथड से मदर वाली जो लेयर है उसको भी एडजस्ट करना है। आई होप अब तक तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आ चुका होगा। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस करने वाला हूँ ताकि इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँ।
ठीक है, इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कैनवस के साइज के बराबर। ठीक है, लंबाई में, लंबाई है चौड़ाई है, चलें हाइट में कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लंबाई चौड़ाई पता नहीं क्या होता है, तो मैं हाइट में कह देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी क्या करना है, कन्वर्ट टू द लेयर्स, यस, बॉटम में आना है, यहाँ पे आपको रिमूव बैकग्राउंड मिलेगा। यस, इसमें बहुत अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सो हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों को यहाँ पर वापस लाने वाले हैं। तो ये जो हमारा करेक्टर है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको कहीं और भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट मेरा ख्याल है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, यस, मैं शो भी यही कराना चाह रहा था वीडियो में भी, कि ये जो लड़का है ये एक्चुअली इससे लड़की से गुस्से में है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ रखने वाला हूँ और इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ। वैसे मैं मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं इस लड़के की दाढ़ी क्यों ना बना लेता। ठीक है, दाढ़ी वैसे इसको और ज़्यादा अच्छी लगती, ये थोड़ा सा ओल्ड लुक देता, अभी बहुत बच्चा सा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, कर लेंगे कर लेंगे, क्योंकि मैंने ये अपने लिए करेक्टर बनाया तो मैं तो मासूम बच्चा हूँ। खैर कोई बात नहीं, तो मैं इसको और करीब कर देता हूँ, इसको मदर के करेक्टर को यहीं रख लेते हैं। ठीक है, बस हमारा ये बन चुका। तो मुझे क्या करना है, अब जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा खेलना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनके पीछे कुछ आप कलर दे सकें या इसकी आउटलाइन आप बनाएं, तो आप हर एक के ऊपर आप क्लिक करते जाएं। ठीक है, हर लेयर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, नीचे आपको एफएक्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर जाके यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। मैं नॉर्मली रखता होता हूँ यहाँ पे ड्रॉप शेडो और आउटर ग्लो, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे क्या करना है, ड्रॉप शेडो लेना है। अब ड्रॉप शेडो मैंने कितना बढ़ाना है वो देख लेते हैं। डिस्टेंस ये मदर का बेसिकली हो रहा है। ठीक है, ये मदर के लिए हो रहा है, यहाँ पे देखिए बॉटम में आपको नज़र आ रहा है। तो मैं आउटर ग्लो भी रख लेता हूँ मदर के लिए, और आउटर ग्लो जो है मैं वाइट रखने वाला हूँ, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। मुझे जैसे इसका थोड़ा सा स्प्रेड और साइज बढ़ा देना है। ठीक है, आप देखें ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। माँ तो चमक रही है ना। ओके, तो ये काफ़ी बेटर है, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ इस लड़के के लिए भी सेम यही करने वाला हूँ, मैं आउटर ग्लो देने वाला हूँ इसको, अगेन उसी साइज़ का, मैं मज़ीद नहीं बढ़ाने वाला, ये खुद ही यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, इसी तरह मैं इस लेडी को सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर भी क्या कर लेता हूँ, आउटर ग्लो दे देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, तो इसके ऊपर भी क्या आ चुका है, एक आउटर ग्लो आ चुका है। मैं क्या करने वाला हूँ, उसको ओके कर देता हूँ। अब बाकी ये जो पार्ट है इसके ऊपर हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपना अपना जो है वो टाइटल लिखने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा ताकि थोड़ा सा साइज इसका बिगर हो जाए। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ और इसको यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, तो ये काफ़ी बेस्ट बन गया है। अब हमने क्या करना है, जस्ट मूव टूल सेलेक्ट करना है ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। और अब मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे एक जो हॉरिजॉन्टल टाइप है, टाइप टूल है, वो मैंने ले लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आने वाला हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अब एक सिलेक्शन बन जाएगी, ये बॉटम में आपको नज़र आ रही है, बट मैं इसका साइज़ बढ़ाने वाला हूँ। यहाँ से मैं 72 रख लेता हूँ। अभी अभी बाद में हम इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मैंने कलर आई डोंट नो कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, यस मैंने ई लिखा है, उसके बाद मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब चूंकि ये बॉटम में नज़र आ रहा है, इसके पीछे वो इस वजह से है कि यहाँ पे लेयर्स इस तरह अरेंज हुई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मूव टूल लेता हूँ। अब मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को ड्रैग करके टॉप पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब देखें ये यहाँ पे ओपन हो गया है, या यहाँ पे शो हो गया है, ओपन नहीं हो गया, सॉरी। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद इस साइज इसका क्या कर लेता हूँ, यहाँ से कुछ इतना रख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। ओके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसका क्या करना है, फॉन्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसका फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जस्ट इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मैं टाइप टूल अगेन लेता हूँ, इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ से एक तो मुझे बाद में कलर्स के ऊपर भी काम करना है, बट अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसका फॉन्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो फॉन्ट में मैंने कुछ अर्सा पहले एक नया फॉन्ट इंपोर्ट किया था, और उसका नाम था उसका नाम था, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट ये कूल कलर है, कूल है ये, इंटेंस सिचुएशन में नहीं यूज़ किया जा सकता।
ठीक है, मैंने इंटेंस के लिए एक शिफ्ट किया था, अब मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, पर मैं उसको ढूंढना चाहूंगा यहाँ पर। मिल तो जाएगा, कहाँ तक भागेगा तू बबुआ। यस, फेडरल फाइटर के नाम से था। तो यहाँ से मैं इसको ये चूज़ करने वाला हूँ, और अगेन से मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर कंट्रोल टी कर लेता हूँ, इसका साइज एडजस्ट कर लेता हूँ। यस, यहाँ रख लेता हूँ। अब इसी तरह मैं 3 से 4 हमेशा थंबनेल्स बनाता हूँ वीडियो के लिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक थंबनेल आपके पास अच्छी ऑडियंस नहीं ला पा रहा होता, उसमें CTR कम आ रहा होता है, जिसकी वजह से आपको थंबनेल चेंज करके देखना होता है, जिसके ऊपर ज़्यादा ऑडियंस आए आपने वो रखना होता है। ठीक है, तो CTR होता है बेसिकली क्लिक थ्रू रेट, और क्लिक थ्रू रेट को देखते हुए ही आपने क्या करना होता है, अपना थंबनेल या तो सस्टेन करना होता है, मतलब सेम रखना होता है, अदरवाइज आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो मैं इस इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इसका कलर मैं चेंज करने वाला हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं इस सबको सिलेक्ट करूँगा, और मेरा जो फेवरेट कलर है वो है वाइट कलर। ठीक है, टेक्स्ट में खास तौर पे। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, बट अभी भी ये इतना ज़्यादा मज़े का नहीं है। आप चाहें तो इसका येलो कलर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अपीलिंग कलर होता है। तो यहाँ से मैं कलर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्या करता हूँ, कलर पिकर चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से येलो के ऊपर आता हूँ, और यहाँ से येलो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। बट ये उतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, बट चूज़ कर किया जा सकता है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं इसको कुछ थोड़े से स्पेशल इफेक्ट्स देने वाला हूँ। तो अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर FX में, और FX में आपको मिलेगा बेवल एंड एम्बॉस। मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। तो आप देखें थोड़ा सा ये बहुत मज़े का चूचा सा बन गया होगा। ठीक है, तो आप इसका साइज़ देख सकते हैं कितना बेवल करना है, ये काफ़ी अच्छा है। मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ। देखें ये ऐसे गुलू मुलू सा बन गया है। तो यहाँ से रखने वाले हैं इसको। सॉफ्टन करना है तो जितना सॉफ्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, बट या इट्स गुड, इट्स गुड। ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। सो और देख लेते हैं इसका साइज़। आई थिंक ये साइज़ काफ़ी है, और इतना ये भी से बेस्ट है, बट इसका कलर चेंज करने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको प्रेस कर देता हूँ, बल्कि मैं इसका आउटर ग्लो भी ले लेता हूँ। ठीक है, आउटर ग्लो हम इसका ब्लैक रखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पीछे जो करेक्टर्स हैं वो वाइट सी लुक दे रहे हैं, तो हमें अब इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं थोड़ा सा रख लेता हूँ ब्लैक। ठीक है, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, आउटर जो मैंने इसका क्या किया है, ग्लो दिए। ड्रॉप शेडो भी मैं इसका चूज़ करता हूँ, और ड्रॉप शेडो जो है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसका साइज़ भी मैं क्या कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इसका जो इसकी जो पोजीशन है, यहाँ से एंगल सेलेक्ट करके मैं क्या कर लेता हूँ, इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना कर लेना चाहिए, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहीं पर ही रहने दूँ, बट ये है कि उसका डिस्टेंस कम कर दूँ। तो मैं इसका डिस्टेंस कम करता हूँ, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, साइज इसका मैं थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, यस, यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, या चाहें तो और कम कर लें, बट मुझे लग रहा है कि मुझे इसका कलर जो है वो येलो से वाइट करना चाहिए, वो ज़्यादा अपीलिंग होगा। ठीक है, यस, यहाँ पे रख लेते हैं इसको। ओपेसिटी इसकी रख लेते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। यस, आओ, अब ठीक है। ओपेसिटी मैं इसकी रखने वाला हूँ अराउंड, चलें 80 रख लेते हैं। ठीक है, और इसका यहाँ से आप चाहें तो अब साइज़ कम ज़्यादा कर लें, मेरा ख्याल है काफ़ी है, ये काफ़ी है। ठीक है, इसका साइज़ जो है, स्प्रेड जो है, मैं चाहता हूँ बढ़ जाए, थोड़ा सा मज़ीद बढ़ जाए। ओके, बाद में इसको एडजस्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम। जस्ट ये इतना काफ़ी है। ठीक है, अब आउटर ग्लो को हम कुछ और कलर दे के देखते हैं, मे बी और अच्छा लुक दे। मैं देख लेता हूँ वाइट कलर दे के, नो, वाइट में बहुत ही बुरा लग रहा है। इसका स्प्रेड कम करके देखते हैं, साइज़ कम करके देखते हैं, मे बी कोई अच्छी लुक दे। नहीं, नहीं, नहीं। तो मुझे क्या करना है, यहीं पे बस इसको आउटर ग्लो को मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो मैं कंट्रोल टी करके इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे भैया फोटोशॉप का एक्सपर्ट है तो भैया मुझे माफ़ कर देना है, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ बहुत सारी, बट मैं ऐसे ही बनाता हूँ। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है,
खैर ये यहाँ पे हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक है। अब मैं इसके कोशिश करूँगा ये जो कॉर्नर है यहाँ थोड़ी सी जगह बच जाए। उसकी वजह क्या है, जब आप इस वीडियो को अपलोड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टाइम लाइन आ रही होती है, यूँ कह सकते हैं टाइम आ रहा होता है, ठीक है, आपकी वीडियो का। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस फिर होती है, नाम सही से नहीं पढ़ा जाता जो भी आपकी वीडियो का टाइटल होता है। अब मुझे एक और भी यहाँ पे इशू नज़र आ रहा है। वो इशू ये है कि जो इसका जो ये लाइट कलर है पीछे, जो पिंक कलर है, वो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से, जहाँ जब तक आपको आपका डिज़ाइन अच्छा ना लगे तब तक आप उससे खेलते रहें, ठीक है, आप उससे मस्तियाँ करते रहें। जब आपको लगे कि हाँ अब ये अच्छा हो चुका है, फिर आप उसको छोड़ दें, ठीक है। यस, अब ये उससे ज़्यादा बेटर है जो पहले बन नज़र आ रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा जो एक ग्लिच, जो मेरा अपना ग्लिच है जो नज़र आ रहा है, वो ये है कि मैंने इस मदर करेक्टर को जो यहाँ पर आउटर ग्लो दिया है वो मैंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया जज्बात में आके, ठीक है। तो मैं अपने जज्बाती पने को अपने पास रखता हूँ, इसका स्प्रेड थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यस, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और बल्कि थोड़ा सा रख लेता हूँ और साइज़ कम कर देता हूँ। यस, नाउ इट लुक्स बेटर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस अंकल या इस बच्चे के करेक्टर के ऊपर आता हूँ, आउटर ग्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ, और इसको भी मैं एडजस्ट करता हूँ, साइज़ इसका मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। और इसकी जो स्प्रेड है उसको भी कम कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। बाकी यार आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप थंबनेल बना रहे होंगे उसको आप देख लेना, ठीक है। मेरी इस एक्सपर्टीज़ के ऊपर नहीं रहना भैया बंदा बहुत एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ एक्सपर्ट, ठीक है। आप मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप मुझसे अच्छा जानते होंगे डिज़ाइनिंग को, ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं। मैं लेडीज़ से तो कभी मुकाबला कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, अल्लाह माफ़ करे। क्योंकि भाई जहाँ हमारी सोच एंड होती है ना डिज़ाइनिंग में, वहाँ लेडीज़ की स्टार्ट होती है। तो ये बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो है यहाँ पर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का हमने एक कॉन्सेप्ट दे दिया, बट यहाँ पे हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी का एक साइन भी करंट का लेके आते हैं, ठीक है, ताकि ऑडियंस को देख के अंदाजा हो हाँ करंट लगने वाला है। बट उससे पहले मैं ड्रॉप शेडो इसका थोड़ा सा थिक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। साइज इसका मैं मे बी थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ, डिस्टेंस नीचे रख लेना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। चलें, अब बाकी आप देख लीजिएगा, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगे आप वैसा बना लीजिएगा। मैं ऐसे ही बनाता हूँ, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे कभी देखा हो तो आपको आइडिया हो जाएगा। सो मैं क्या करने वाला हूँ, अब यहाँ से कुछ और लाने वाला हूँ। मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में, तो मैंने यहाँ पे कुछ ये खतरे का निशान और ये बल्ब बुलब ये सारे रखे हुए थे, ठीक है, ये मैंने पिक्सबे से डाउनलोड किए थे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से एक पिक्चर है मैं इसको लाने वाला हूँ, यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ पे ड्रॉप करने के बाद ये कुछ खंबे शंबे हैं, और क्या है, कुछ डिज़ाइन डिजून है, डिज़ाइन डिजून है, डिजून तो हमारी तरफ से ही होता है ना, वैसे तो ये डिज़ाइन ही है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसमें फीलिंग्स लाने के लिए, अच्छी फीलिंग्स लाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद 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 थोड़ा सा ऐसे कुछ ड्रैग कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा साइज़ बढ़ जाए, और इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट तो कर दिया मैंने, यस, यहाँ पे थोड़ा सा और रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मूव टूल पे जाना है, इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अब इसको मैं ड्रैग करके बॉटम में ला रहा हूँ, ठीक है, कहाँ ला रहा हूँ, बॉटम में, यहाँ पे, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा बन गया, बट ये तो बड़ा डार्क सा नज़र आ रहा है ना, बड़ा अजीब सा नज़र आ रहा है। तो मुझे इस सब से भी क्या करना है, आई एम सॉरी, मुझे इसको वहीं रहने देना है, बल्कि मैं इसको लॉक कर देता हूँ ताकि दोबारा ना मूव करे। तो ये जो मैंने इसके ऊपर एडजस्ट किया है, मैं इसको कोशिश करता हूँ थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पे एडजस्ट कर लूँ। ओके, ये काफ़ी बेटर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा डल करना है। डल करने का मतलब है इस पे मैंने रहते हुए यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शन, जैसे हमने ब्लेंडिंग ऑप्शन एडोबी एनिमेट में देखे थे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है मल्टीप्लाई का। मुझे चेक करके देखना है क्या ये मल्टीप्लाई पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मुझे इसी तरह इन सब को चेक करते जाना है। देखिए लाइट पे आया हूँ तो ये गायब हो गया, इसके नीचे चलते हैं, और चलते हैं, और चलते हैं। मोस्टली ओवरले या फिर मल्टीप्लाई जो है ये ऑप्शन सबसे बेस्ट रहते हैं।
बाकी आप अपने लिहाज से देख लेंगे कि आपको कौन सा सूट कर रहा है आपके डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, तो मैं अभी इसकी ओपेसिटी को भी कम करूँगा, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि ये कौन सा बेस्ट लगेगा। यस, ये कुछ मुझे वाइट में काफ़ी बेटर लगा था। वाइट डिवाइड, नहीं ये वाइट इतना अच्छा नहीं है। चले मैं इसका ओवरले ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओवरले सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके जो ओपेसिटी है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा कर देता हूँ। थोड़ा सा डार्क रख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ खंबे खुंबे से नज़र आ जाएंगे, तो लगेगा कि हाँ वाकई बिजली गई हुई है इन लोगों के घर, इसलिए ये रो रहे हैं, ऐसे इनकी आंखें बनी हुई हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और पिक्चर लेके आता हूँ, और वो पिक्चर किसकी है, ये बल्ब की है। मैं इसको भी यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब इसका अगेन से क्या आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है। तो बैकग्राउंड जो है इसको रिमूव करने के लिए सेम टेक्निक है, और वो जो सेम टेक्निक है वो क्या है, हम इसको पहले लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे और इसको टॉप पे लेके आता हूँ। लेयर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या करना होगा, इसको इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, लो जी, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करके एडजस्ट करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखने वाला हूँ। आप चाहें तो कहीं यहाँ कहीं भी एडजस्ट कर लें, बट यहाँ पे मैं ना कुछ और रखने वाला हूँ। ठीक है, मेरे माइंड में कुछ चल रहा है, बट क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ, बट अब इनका इलेक्ट्रिसिटी का कलर और इसका कलर मैच नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का यही कलर हो जाए जो बल्ब का आ रहा है। सो मैं इसके ऊपर यहाँ रहने वाला हूँ, और यहाँ रहने के बाद मैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ इसके सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे जाता हूँ कलर में, और कलर में ड्रॉपर टूल लेके मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि ये कलर सेलेक्ट हो जाए। हो तो गया है, बट ये ब्रिलियंट नहीं है बहुत ज़्यादा। चले, गुजारा करेगा, तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, सो ठीक है, हम अब इसको थोड़ा सा डल कर लेते हैं। यहाँ पे जाता हूँ इमेजेस में, टॉप पे आपको इमेज नज़र आ रहा है, मैंने बल्ब को सिलेक्ट किया हुआ है। एक मिनट, मैं बल्ब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ एडजस्टमेंट में। यहाँ पे बेसिकली ब्राइटनेस है और इसका एक्सपोजर है, तो मैं इसका एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, यस, अब ये इसके साथ एडजस्ट हो रहा है। करने का तो मेरा ख्याल है हम एक्सपोजर दोनों का ही बढ़ा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी टेक्स्ट का भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब मैं इस टेक्स्ट का भी एक्सपोजर बढ़ा लेता हूँ। बट ये यहाँ पे अभी क्या है, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको ब्रेक अपार्ट करना है। ब्रेक अपार्ट जैसे हम वहाँ पे करते होते हैं, रेस्टराइज करते हैं हम किसी भी वेक्टर को। तो अभी ये जो टेक्स्ट लिखा होगा ये क्या है, ये वेक्टर है। तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और इसको रेस्टराइज कर लूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ रेस्टराइज करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस रेस्टर का मिल जाएगा। तो कन्वर्ट टू द रेस्टर या रेस्टराइज लेयर स्टाइल, तो ये रेस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे वही वाले ऑप्शंस ओपन नज़र आएंगे जो पहले क्या थे, नहीं क्लिकेबल थे। तो मैं एक्सपोजर के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके एक्सपोजर को ऐसे कुछ बढ़ा लेता हूँ। ओ माँ सदके जाए, ओ माँ ट्रूलू लव। तो ये क्या हो चुका है, काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो इसका ऑफसेट आप बढ़ा के या कम करके देख लें, बट मैं इसके ऑफसेट को यहीं रखने वाला हूँ। जस्ट ये आप देखें काफ़ी अच्छी सी लुक दे रहा है। मैं इसको और बढ़ा लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये कुछ ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, बट मैं चाहता हूँ ये जो बल्ब का साइज़ है ये क्या हो जाए, कम हो जाए। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करने वाला हूँ। कुछ कहाँ पे करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के आई के ऊपर करना चाहिए। यस, मैं इलेक्ट्रिसिटी के आई के ऊपर इसको एडजस्ट करता हूँ, बेटर लगेगा। थोड़ा सा मैं इसको साइज़ में इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ड्रैग करके बल्ब को कहाँ लाने वाला हूँ, बल्ब को मैं ड्रैग करके इस टेक्स्ट के ऊपर लाने वाला हूँ। ठीक है, ताकि ये ऐसा लगे कि इसके इसके साथ ही बंधा हुआ है। अब यहाँ पे खाली जगह है, ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्पेस है, तो इस नेगेटिव स्पेस से भी निपटने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस नेगेटिव स्पेस से निपटने के लिए यहाँ पे मैं कुछ लाने वाला हूँ। तो यहाँ पे लाने के लिए मैं अगेन जाता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैंने कुछ सेलेक्ट करके रखा हुआ है, ये करंट के लिए बेसिकली यूज़ किए जाते हैं। तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी या ये करंट का एक जो ऑप्शन है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बेसिकली कलर्स क्या हो जाए, मैच हो जाए। सो कलर्स को मैच करने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा हूँ। यहाँ जाते हैं, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं।
ठीक है, इसको यहाँ भी रखा जा सकता है वैसे, बट मैं इसको यहाँ रखने वाला हूँ। बट इनके कलर्स क्या हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा इसके कलर्स को भी। आई होप आपको कलर्स भी एडजस्ट करने आ गए होंगे अब तक। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इमेजेस में जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे क्या है, इसका एक्सपोजर है, तो एक्सपोजर के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखता हूँ, मे बी ये एडजस्ट हो जाए इसके साथ। यस, अब ये क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। बट यहाँ पे मैं इसको नहीं रखने वाला, मीन्स इसको ऐसे नहीं रखने वाला। मैं क्या करूँगा, इसके ब्लेंडिंग मोड्स में जाऊँगा, ब्लेंडिंग मोड्स में जाने के बाद मैं इसको देखता हूँ कहाँ पे बेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे पहले 5 जो ऑप्शंस हैं उनमें से चूज़ नहीं करने वाला, यहाँ जाता हूँ और नीचे जाते हैं और चेक करते हैं जहाँ पे बेस्ट लगेगा हम इसको वहाँ रखेंगे। लाइट कलर अच्छा है बट नहीं, बेटर नहीं लग रहा, तो ये काफ़ी अच्छा है। हार्ड, यस ये कुछ बेटर है, ये कुछ बेटर है, बट मैं इसकी ओपेसिटी क्या करता हूँ, यहाँ से डाउन कर देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो और कम कर दें, बट इतना काफ़ी है, मेरा ख्याल है फुल ही रखना चाहिए था, नहीं फुल बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूँ। वैसे मैं इसका साइज़ बढ़ा के एक टेस्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट इसका टेस्ट टेस्ट करना चाह रहा हूँ, ऐसे कुछ साइज़ बढ़ा के कि क्या ये बेटर लगेगा कि नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है नहीं लगेगा, मैं इसको नहीं करने वाला। कंट्रोल जी कर देते हैं, वहीं चला जाएगा वापस ही। ठीक है, यस वहीं चला जाएगा। तो हम, मेरे हिसाब से तो अभी ये रेडी हो चुका है, आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे जो साइन है, अगर मैं चेंज कर लूँ जस्ट एक ट्राई करके, क्योंकि जितने भी थंबनेल्स मैं बनाता हूँ मैं हमेशा ट्राई उसके ऊपर करता रहता हूँ। अगेन मैं आपको बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं से ली होती हैं, कभी पिक्साबे से, कभी कहाँ से, कभी कहाँ से। तो इसका भी मैं बैकग्राउंड रिमूव करके देखता हूँ कि ये कैसा लगेगा, फिर हम इसको एडजस्ट करके देखते हैं। अगर ये बेटर लगा तो गुड है, नहीं लगा तो हटा देंगे, सिंपल। ठीक है, तो जब तक आप किसी डिज़ाइन को यूज़ नहीं करते, आप उसको यूज़ करके उसके साथ खेल के नहीं देखते, तब तक आपको पता भी नहीं होता कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर सकती है। तो मेरी आदत है, मैं हमेशा पंगे लेता रहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे इसको रख लें या इसको यहाँ भी रखा जा सकता है, क्या कहते हैं वैसे। मैं यहाँ रखने वाला हूँ इसको, यस यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है, इस जगह पे थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे। यस, इट्स बेटर नाउ, इट्स बेटर। ठीक है, सो यस, मैं जस्ट इसके साइज को थोड़ा सा लेके अभी भी थोड़ा सा साइज बढ़ाने वाला हूँ, ये बेटर है। और इस बलबुआ के साइज को भी हम यहाँ बढ़ा देते हैं। यस, अच्छा है, नाना पाटेकर की तरह अच्छा है। अच्छा है, तो हम ये अच्छा है कि ये रेड लगा लेते हैं हम। थोड़ा सा इसका एक्सपोजर मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा, यस ये बेटर है, ये बेटर है। ओके, तो मेरा ख्याल है ये रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है, एक्सपोर्ट एज पीएनजी कर लें, बट मैं ऐसा नहीं करता। मैं सबसे पहले इसकी एक फ़ाइल सेव करता होता हूँ, ताकि बाद में अगर मेरा कभी मन बदले तो मैं इसको क्या कर लूँ, चेंज कर लूँ। ठीक है, तो मैं इसको पे लिख लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। वाह, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले फोल्डर में जाके इसको क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। मैं इसकी जो अभी फाइल टाइप है वो चेंज नहीं करने वाला। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अगर ये फोटोशॉप फाइल होगी तो बाद में मैं इसको कभी भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, और अब मुझे क्या करना है, जस्ट एक और सेव करके मुझे अब क्या करना है, फाइल बनानी है जेपैग। तो मैं अगेन करता हूँ सेव ऑन कंप्यूटर, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ जेपैग। ठीक है, आप पीएनजी भी कर सकते हैं, बट मैं जेपैग रखने वाला हूँ। ठीक है, और अगेन से मैं फोल्डर वही सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिजली, और मैं इसको करता हूँ सेव। तो यस, आपने इसकी रेजोल्यूशन चेक कर लेनी है, हाई रखी हुई है, क्वालिटी इसकी 8 रखी हुई है। आप चाहें तो इसकी 10 कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैटे इसका मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं हमेशा इसको ऐसे रखता हूँ।
सो आगे चलते हैं, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये सेव हो जाएगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी फोल्डर में और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फोल्डर में जो हमारा थंबनेल आया है वो कैसा लग रहा है। यस, हियर इज थंबनेल। मैं इसको बिगर इन साइज करके दिखाता हूँ। यस, दिस इज थंबनेल फॉर आवर कमिंग वीडियो। तो अपकमिंग वीडियो के लिए हम इसको यूज़ करेंगे तो कैसा लगेगा, मुझे लगता है मज़ा आने का है, मज़ा आएगा। एक और मैं चेंज करने वाला हूँ, शायद मैं इस बल्ब से रोशनियाँ निकाल लूँ, येलो ग्लो दे दूँ, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, मैं इसको देख लूँगा थोड़ा सा। बहुत सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसको ग्लो देना हो तो आप ग्लो दे सकते हैं। मैं अभी चलें दे के दिखा देता हूँ। मे बी आपको लगे कि बंदा तो सही दसन नहीं दिया है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एलिप्स टूल, ठीक है। एलिप्स टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यही कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कलर पैनल के ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ और इसका कलर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे इस बल्ब के ऊपर और इसी साइज का तकरीबन मैं एक गोला बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमार गोला है, तो हम ये क्या कर लेते हैं, गोला बना लेते हैं। और इस गोले को पकड़ के मैं क्या करने वाला हूँ, इस बल्ब के पीछे रखने वाला हूँ, ठीक है। इस बल्ब के यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो अब नज़र नहीं आ रहा गोला, बट हम क्या करने वाले हैं, इस गोले को आउटर ग्लो देने वाले हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम इसको आउटर ग्लो देंगे। तो मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको कहता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं इसका स्प्रेड साइज बढ़ा देता हूँ, ओहो। और इसके साइज को हम क्या कर देते हैं, ऐसे कुछ कर देते हैं। इसकी रेंज जो है हम कम कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसे कुछ, ये नहीं, यस, ये काफ़ी अच्छा है। अब हम इसका साइज बढ़ा देते हैं यहाँ पे। Yeah, it's better than the previous. Better than the previous. Okay, baby. Oh, yes. ये काफ़ी अच्छा है। साइज में थोड़ा सा, या इट्स गुड। ओके, अब मैं जाता हूँ इस करंट के साइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं आउटर ग्लो देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएगा। यस, बस इसका साइज में थोड़ा सा कम कर देता हूँ और इसका स्प्रेड भी कम कर देता हूँ। या इट लुक्स बेटर बेटर बेटर, काफ़ी है मेरा ख्याल है इतना। साइज और कम कर देते हैं, चलिए ये बेटर है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल एस प्रेस करना है ताकि ये सेव हो जाए। अब मैं जाके इसकी भी एक कॉपी बना लेता हूँ, देन मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा, देखूंगा कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है, फिर उस हिसाब से हम इसको यूज़ कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी 2, क्योंकि वह पहले वाला था, अब ये 2 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर जाकर मैं इसकी जो फाइल टाइप है वो रखने वाला हूँ जेपैग, और इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास सेम डिज़ाइन के दो क्या आ चुके हैं, थंबनेल्स आ चुके होंगे। जस्ट मुझे देखना है बेटर कौन सा लग रहा है। एक ये है जिसमें बल्ब का क्या है, कुछ कुछ ग्लो नज़र आ रहा है। मैं बिगर इन साइज करता हूँ, इसको चेक करके देखते हैं। इसमें देखें, नहीं है, मुझे ग्लो वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, या ग्लो वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी थंबनेल बना सकते हैं। ये मेरी एक अदना सी काविश थी जो मैं अपने थंबनेल्स के लिए यूज़ करता हूँ। टेक्निक वो मैंने आपको बता दी है। अगर अच्छी लगी तो वेल एंड गुड, नहीं लगी तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।